Jai Bhim to all of you. So this is Jai Bhim, Jai Bhim. So this is the first time in the history of the University of Hyderabad that Buddha Jayanti celebrations are being conducted. But then due to certain circumstances, we have not been allowed to conduct the program within the premise of the campus. But then we have decided that it is our cultural right to hold this program, and so we have decided that we will do it right outside the campus premises. And without further ado, now I'll hand over the mic to our respected monks here. Yes, monk Sangha Tilaka, yes, and monk Vanasara. Thank you so much. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा. Homage to the Buddha and most respected dear students. तो आज आप लोग ने हम monks को यहाँ पे invite किया गया है जो बुद्धा जयंती का बारे में सेलिब्रेट करने के लिए. तो हम बहुत खुश हैं कि आप लोग यहाँ पे इस तरह सुंदर सा हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इस तरह से बहुत सुंदर सा ऑर्गेनाइज़ किया. बहुत खुशी हुए हैं. तो आप लोग को देखकर मैं बहुत खुशी हूँ कि इस शहर पे इस तरह सा स्टूडेंट मिला के एक हमारा जो बुद्धिज़्म का बारे में चर्चा करना बहुत ही रेयर है. अब कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा. तो आज आप लोग ने इस तरह से सुंदर सा ऑर्गेनाइज़ किया. मैं बहुत खुशी हूँ. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हिंदी? आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम ओडिशा, सो यू मे अंडरस्टैंड, राइट? आई हैड दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम ओडिशा. सब लोग हिंदी समझते हैं आप लोग? ओके. तो मैं आप लोगों को एक आप लोग बैठ जाइए ना, बैठ जाइए. तो हमारा बुद्धिस्ट के अनुसार हर प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारा जो 5 मॉरल प्रिंसिपल है जिसको हम सभी लोग प्रैक्टिस करना चाहिए. तो हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप लोग ये याचना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे हम भंते लोग से. तो हम मैं बोलूँगा, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलेगा हाथ जोड़ के. ओके? Fold your hand. ओकासा अहं बन्ते तिस्रनेन साध्येन पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथा मे भन्ते द्वितीयं पे तृतीयं पे अनुकंपां उपादाय यमहं वदामि तं वदेथा. आम बन्ते बोलिए. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयं पे बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पे धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं पे संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं पे बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं पे धम्मं शरणं गच्छामि,
तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तिसरणागमनं परिपूर्णं आमवन्ते बोलिए। पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि सोरामिरया मज्जपमा दट्ठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 तिस्रनेन साधिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन संपदेथा। तो आप लोग ने त्रिशरण और पंचशील ग्रहण किया है। त्रिशरण का मतलब होता है बुद्धा धम्मा संघ, जो 3 रेफ्यूजेस है। हर बुद्धिस्ट लोग हर प्रोग्राम को तो शुरू करने से पहले हमारा जो 3 त्रिशरण हैं उनको दिया जाते हैं, और जो पंचशील जिसको हम बोलते हैं, जो 5 प्रेसेप्ट हर बुद्धिस्ट लोग प्रैक्टिस करते हैं जो अपना जीवन पे। जैसे कि क्रिश्चियन लोग में जो 10 कॉमनमेंट्स है, और जो इस्लाम लोगों का जो 5 पिलर्स है, और हिंदुज़म का जो 3 प्रिंसिपल होते हैं। तो उसी तरह से बुद्धिज़्म में 5 मॉरल प्रिंसिपल है जिसको हर लोग प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई को खुशी चाहते हैं। तो फैमिली में हर कोई को खुशी चाहने से हमको सिर्फ जनरल एजुकेशन, स्कूल का एजुकेशन मिलने से नहीं चलते हैं। तो हर समय बोलते हैं कि हम लोग अपना कैरेक्टर को ठीक करना, कैरेक्टर को ठीक करना, मगर अभी तक हम लोग को नहीं मालूम है कि अभी तक कैरेक्टर को ठीक करने के लिए कौन सा फाउंडेशन ज़रूरत पड़ते हैं। तो हमारा जो बुद्धिज़्म के अनुसार भगवान बुद्ध ने ये जो 5 प्रकार का जो नियम दिए गए हैं, जैसे आप लोग ने बताया कि पानाति पाता वैरमणि, इसका मतलब होता है कि हम किसी का प्राणी को हत्या नहीं करूँगा, ना उनको मैं नुकसान पहुँचाऊँगा, उसका जगह में हम उनको प्यार करूँगा, उनका जगह में हम उनको बचाऊँगा। तो ये सभी को मालूम है कि अच्छा है ना ख़राब है। क्यों बोलने से, अगर कोई आपको आके मारने से आपको कैसा लगता है? दुख लगते हैं। तो अगर आपने जाके दूसरों का जाकर के दुख दिया तो उनको भी दुख मिलते हैं। जो चीज़ मुझे दुख मिलते हैं वो चीज़ लोगों को भी दुख मिलते हैं। तो जो चीज़ दूसरों के लिए भी ख़राब है, मेरे लिए भी ख़राब है, वो चीज़ हम नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो दूसरा क्या है, आदिन्ना दाना, मतलब किसी चीज़ को बिना पूछ के नहीं लेना, मतलब चोरी नहीं करना, उसका जगह में हम लोगों को हेल्प करना, मदद करना। तो क्या है बोलने से, अभी आपका सामान को कोई उठा के ले जाने से वो कैसा लगता है? दुख लगते ही हैं। तो इसी तरह से ये दूसरों का जो दुख और सुख को समझते हुए हम दूसरों का चीज़ों को चोर नहीं करना चाहिए और उनका सामान को बिना पूछ के नहीं लेना चाहिए। ये बुद्धिस्ट का जीवन का जो फाउंडेशन है, हम जीवन में पालन करना चाहिए। ये एक कैरेक्टर है। अगर आप ये 5 नियम को पालन किया जाए तो हमारे परिवार में बोलो, हमारे सोसाइटी में बोलो, कभी भी झगड़ा, कभी भी दुख नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ये नियम है। ये जो है जीवन में मैं अकेला नहीं जीता है और आप अकेला नहीं जीता है। दुनिया में जो है बहुत सारे लोग जीते हैं। जिस तरह से हम मिल के रहना चाहिए। तो मिल के रहने के लिए हम कभी कभी झगड़ा होते हैं, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, तो उसमें हम उनका साथ कैसा रहना है, तो ये सब को हम समझना चाहिए। तो हम जब भी अब स्कूल का एजुकेशन हम सीखते हैं तो हम साथ में जो है रिलीजन का जो स्पिरिचुअल का जो एजुकेशन होता है उसको भी सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में जो हम स्कूल का एजुकेशन सीखने से भी नहीं चलते हैं और स्पिरिचुअल का जो धर्म का किताब पढ़ने से भी नहीं चलते हैं, साथ ही साथ हम जो हाथ का काम भी सीखना भी बहुत ही ज़रूरी है। हाथ का काम बोला तो मैनुअल वर्क, जो हम खाना पकाना बोलो, घर का काम बोलो, सब हम सीखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम एजुकेशन बहुत ही सीख लिया, अगर हम थोड़ा बहुत हाथ का काम नहीं सीखा, मेरा जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकते हैं।
तो इसीलिए जो है हमारा भगवान बुद्ध जो आप लोग ने जो आज बुद्ध जयंती मना रहे हैं, तो ये जो है हमारा बुद्ध जयंती का जो 3 सबसे महत्व जो समय हुआ था, जो अब हम आज मना रहे हैं। एक्चुअली हम क्या बोलते हैं 21 को मनाया था, तो आज आप लोग ने हम लोग को निमंत्रण किया है यहाँ पे, तो आज हम लोग मनाया। तो बुद्ध जयंती जो है भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो फुल मून डे मई को हुआ था, और बुद्ध जयंती का जो भगवान बुद्ध का जो इनलाइटनमेंट मतलब जो बोधि पाया था, जो बुद्धा बन गया था, वो भी मई फुल मून डे को हुआ था। फिर उनका जो महापरिनिर्वाण मतलब उसका जो डिमाइस हुआ था वो भी फुल मून डे मई को हुआ था, सेम दिन को हुआ था। तो ये 3 को मिला कि हम बुद्ध जयंती मनाते हैं, हर बुद्धिस्ट कंट्री में मनाते हैं। तो यहाँ पे इंडिया पे जो है बुद्धिस्ट पॉपुलेशन कम है बोल के यहाँ पे बहुत कम मनाते हैं, मगर बुद्धिस्ट कंट्री में जो बहुत बड़ा रूप से मनाया जाते हैं। तो हम जब भी बुद्ध जयंती का समय में आते हैं, हम एंजॉय नहीं करते हैं, यहाँ जाके गाना सुना वहाँ जाके एंजॉय करना, हम वैसे नहीं करते हैं, मगर हमारा बुद्ध का जो बताया गया नियम को जो है हम अच्छी तरह से उसी दिन को एकदम उनका जो गुण को, जो भगवान बुद्ध का जो 9 गुण होते हैं उसका गुण को याद करते हुए हम पूरा दिन उनका धर्म को पालन करते हैं, अच्छी तरह से पालन करते हैं। तो भगवान बुद्ध का धर्म पे जो है किसी को फोर्स करके, किसी को मतलब फोर्स करके नहीं लाते हैं कि आप आके मेरा रिलीजन को एक्सेप्ट करो बोल के। तो इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म में एक क्वालिटी है, यही पस्सी को मतलब होता है कम एंड सी, आके और देखो। मतलब भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि कम एंड बिलीव, आके विश्वास करो बोल के, कभी भगवान बुद्ध ने नहीं बोला। भगवान बुद्ध ने बताया कि आके देखो, क्योंकि आके देखने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा कि अच्छा है या नहीं। तो भगवान बुद्ध ने इसीलिए बताया, आके देखने के लिए इसलिए बताया क्योंकि आके देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि धर्म अच्छा है या नहीं है। तो मालूम पड़ने के बाद आपको अच्छा लगा तो एक्सेप्ट करके रहो, अगर अच्छा नहीं रहा तो आपका मर्जी, आप जा सकते हो। वो इसीलिए जो है एक धम्मा का एक क्वालिटी है कि यही पस्सी को आके देखना। तो भगवान बुद्ध का धर्म पे जो हमारा जो बुद्धिज़्म पे है, हर कोई लोग जो है जैसे ऑस्पिशियस दिन होते हैं, तो इसी दिन में जो ये पंचशील जो 5 प्रेसेप्ट मॉरल प्रेसेप्ट होते हैं, इनको हर कोई लोग पालन करते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा जीवन का फाउंडेशन बोल के मनाते हैं। ये 5 प्रेसेप्ट जो जैसे हमने बताया कि किसी को मारना नहीं है, किसी का चीज़ को चोरी वगैरह नहीं करना, और जो तीसरा जो है मतलब व्यभिचार नहीं करना, सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना, मतलब अपना जो परिवार में अपना एक हस्बैंड और वाइफ होते हुए भी दूसरा जो परिवार का साथ संगत नहीं करना। तो चौथा जो है झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, क्योंकि धोखा देना जो बहुत ही ख़राब है, सबको मालूम है। और पांचवा वाला जो है शराब ऐसा नशा वगैरह नहीं करना, क्योंकि अगर एक बार हमने नशा वगैरह कर लिया तो मन को जो है पागल बना देते हैं। तो एक बार हमने मन को अगर पागल बना दिया, ऑटोमेटिकली जो है जो 4 है 5 में से जो अगर हमने जो नशा पी लिया और जो 4 है वो ऑटोमेटिकली टूट जाता है वो, क्योंकि एक बार नशा पी लिया वो आदमी को मार भी सकता है और दूसरा का सामान को चोर भी कर सकता है, और वो दूसरा का फैमिली का साथ भी ख़राब कर सकते हैं, और वो एक आदमी झूठ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए जो इसमें सबसे बड़ा जो है शराब या ड्रग्स ऐसे मतलब नशा चीज़ नहीं लेना चाहिए। तो अगर ये जो 5 चीज़ को हम जीवन में अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया जाए तो हमारे जीवन में कहीं भी कभी भी दुख नहीं आएंगे। तो अब क्या बोलते हैं, इसलिए भगवान बुद्ध ने बोलते हैं कि हमेशा शीलवंत होकर रहना। शीलवंत मतलब चरित्र को अच्छा करके रहना। तो भगवान बुद्ध ने जो है पुराना ज़माने में पाली भाषा बोल के बोलते थे। तो पाली भाषा में एक गाथा के रूप में भगवान बुद्ध ने लोगों को समझाया कि यो च वासा सतंग जीवे दुशीलो असमाहितो। यो च वासा सतंग जीवे मतलब होते हैं एक आदमी जो है 100 साल जीते हैं। कैसे जीते हैं? दुशील होके, मतलब उसका कैरेक्टर लेस होके जीते हैं। और एक आदमी कैसे जीते? एक आहंग जीवितंग सेयो शीलवंत सजाइनो। एक आदमी जीते हैं 100 साल, वो भी कैरेक्टर लेस होके। और एक आदमी जीते हैं एक दिन जिया, मगर उन्होंने कैसा जिया? शीलवंत होके। शीलवंत मतलब जो ये जो 5 शील को अच्छी तरह से पालन करके जो जिया है, वो 100 साल जो आदमी जिया है एक दिन जीने का बराबर नहीं है बोल के भगवान बुद्ध ने बताते हैं। क्योंकि आप जितना साल भी जियो, मगर आपका जो अपना जो
कैरेक्टर को ख़राब से जिया, लोगों का मन में पूरा ख़राब करके गया, अब 100 साल जीने से भी कोई मतलब नहीं है। अगर एक आदमी अच्छा से जिया, एक दिन जिया, अच्छा से जिया, मगर एक दिन को उसने सही तरीक़ा से जिया तो उसका 100 साल जीने के बराबर है बोल के भगवान बुद्ध ने बताते हैं। तो हमारा जो मेन आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो बुद्धिज़्म पे कि हम कभी भी मतलब यहाँ पे साउथ में आके बहुत लोगों के साथ मिला है, बहुत लोग हमको पूछते हैं, और ये जो कॉलेज में जाने से हमारा जो स्टूडेंट लोग भी पूछते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि हिंदुज़म और बुद्धिज़्म सेम है बोल के बोलते हैं वो लोग। तो मैं भी बोलता हूँ कि हाँ सेम है। तो वो लोग बोलते हैं आप लोग का भी बोलता है आप लोग का भी नॉन वायलेंस है, हम लोग का भी नॉन वायलेंस है, आप लोग का भी चोरी नहीं करना है, हम लोग का भी चोरी नहीं करना है, आप लोग का भी ब्रह्मचर्य है, हम लोग का भी ब्रह्मचर्य है। तो मैं बोला ठीक है, आप लोग का नियम हमारा नियम ठीक है, मगर एक बात याद रखना कि देखो खाना सब लोग खाते हैं, है कि नहीं? इंडिया पे सारा दुनिया पे खाना सब लोग खाते हैं, मगर खाना पकाने का तरीका अलग अलग होते हैं, है कि नहीं? खाना पकाने का तरीका अलग अलग होते हैं। खाता तो सब है, और खाने के बाद कहाँ जाते हैं? पेट में जाते हैं, सबको मालूम है। बुद्धिज़्म का सब गोल क्या है? छुटकारा पाना। हिंदुज़्म का गोल क्या है? छुटकारा पाना। सबका धर्म का एक दिन छुटकारा पाना। मगर एक चीज़ क्या है, उसका जो प्रैक्टिस करने का तरीका अलग है। जैसे कि खाना पकाने का तरीका अलग है, ठीक उसी तरह से प्रैक्टिस करने का तरीका अलग होते हैं। वो लोग का प्रैक्टिस करने का तरीका अलग है, हमारा बुद्धिज़्म का प्रैक्टिस करने का तरीका अलग होते हैं। तो इसलिए जो है वो लोग हमको हमेशा बोलते हैं कि बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म सेम बोलते हैं वो लोग। तो मैं बोला ठीक है, मैं सेम बोल के मानता हूँ, मगर एक चीज़ मैं नहीं मानता हूँ कि प्रैक्टिस करने का समय में जब आएगा, मैं ये नहीं मानता हूँ। क्यों बोलने से आप लोग का प्रैक्टिस करना अलग से प्रैक्टिस करते हैं, हमारा बुद्धिज़्म में अलग से प्रैक्टिस करते हैं, ये एक बात नहीं मानता हूँ। ये बात जो है मैं कोई गुवाहाटी से अगरतला मैं जब जा रहा था, एक बूढ़ा आदमी था, वो बूढ़ा आदमी मेरा सामने मेरा बगल में बैठे हुए थे। तो उन्होंने भी बहुत मुझे ये बात को पूछा था, वो क्या बोलते हैं, वो ब्राह्मणिज़्म के बारे में बहुत बोल रहा था वो, उसका रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बहुत बताया। तो मैं चुपचाप से सुन के रहा, वो बुढ़ा बोलते गया, मैं चुपचाप से सुन के रहा, क्योंकि आदमी जब बोलते हैं तो सुनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बोलने के बाद हम बोलना है। उसका बीच में अगर हम बोलते जाएगा तो रिश्ता मतलब हमारा टॉपिक ही उल्टा हो जाता है। तो इसलिए आदमी को जब बोलते हैं तो बोलने दो, बाद में आप उसका जो टॉपिक जब निकालते हैं वो टॉपिक से निकल के आप बोल सकते हैं। तो बूढ़ा आदमी बोलते क्या उसका एक बेटी था और उसका एक पोता भी था, और पोता भी सामने था और बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। तो बूढ़ा भी सामने बैठा हुआ था। तो मुझे बोल रहा है कि आपने कहाँ से आया बोल के पूछा। मैं बोला बेंगलोर से आया हूँ। तो आप लोग को तो मोंग बोलता है ना? तो मैंने बोला हाँ मैं मोंग हूँ। तो बुद्धिस्ट कंट्री कहाँ पे है बोल के बोला। मैं बोला बुद्धिस्ट कंट्री ये इंडिया पे भी है बोल के बोला। तो वो बोला इंडिया पे कैसा है? इंडिया तो हिंदुस्तान है। मैं बोला आपको कौन बोला हिंदुस्तान है? इंडिया में सब रिलीजन का है, ये हिंदुस्तान बोल के किसी का लिखा है क्या बोल के पूछा। तो बोला लिखा तो नहीं है मगर हिंदुस्तान बोल के मानते हैं। मैं बोला आप मान सकते हैं मगर लोग नहीं मानते हैं कि हिंदुस्तान बोल के। ये तो भारत है, हिंदुस्तान तो अपना नाम लगाता है मगर सारा दुनिया लोग जानते हैं कि इंडिया बोल के, ठीक है। तो उसके बाद मुझे पूछा है कि उन्होंने सेम टॉपिक पूछा, जैसे कॉलेज का जो बच्चे लोग पूछता है सेम टॉपिक मुझे पूछा है कि हिंदुज़म और बुद्धिज़्म का सेम क्या बोलते हैं रिलीजन, उसका धर्म सेम है बोल के बोला। मैं बोला ठीक है, मैं मानता हूँ कि भगवान बुद्ध सत्ता का समय में मतलब बुद्धि प्राप्त करने से पहले वो हिंदू था। मतलब उस ज़माने में ब्राह्मणिज़्म बहुत थे, वैदिक जैसे आप लोग बोलते हैं वैदिक बोलते हैं, उस ज़माने में बहुत थे। उन्होंने घर को छोड़ के 6 साल तक जो तपस्या किया, आप लोग को मालूम होगा 6 साल तक उन्होंने बोधि प्राप्त करने के लिए, बुद्धा को प्राप्त करने के लिए 6 साल तक उन्होंने तपस्या किया, मतलब ऑस्टेरिटी प्रैक्टिस किया था। तो 6 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी उन्होंने क्या बोलते हैं बुद्धा को प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद क्या बोलते हैं ये बोधिसत्व सिद्धार्थ, ये जो प्रैक्टिस किया 6 साल तक प्रैक्टिस किया, इनको त्याग करके मध्यम रास्ता को
उसने प्रैक्टिस किया। मध्यम रास्ता मतलब मध्यमा प्रतिपद है, जो मिडिल पथ हम बोलते हैं, जो एथफुल नोबल पथ बोलते हैं ना, मिडिल पथ, उनको फॉलो किया। तो उसमें जो है जो प्रैक्टिस किया 6 साल तक, भगवान बुद्ध जो बोधिसत्व 6 साल प्रैक्टिस किया, अगर उनका 6 साल तक अगर प्रैक्टिस करके अगर वहाँ पे बुद्धा पाया होता तो वो ये जो क्या बोलते हैं, जो मध्यमा प्रतिपद, जो मध्यम रास्ता को वो फॉलो नहीं करते। तो वहाँ पे जो है क्या है, जब वो 6 साल तक उसने ऑस्ट्रेलिया जो प्रैक्टिस किया, वहाँ पे जो शरीर को सिर्फ पीड़ा देना, शरीर को पीड़ा देना, शरीर को पीड़ा देना मतलब होता है कि खाना नहीं खा के मेडिटेशन करना, दिन को जब गर्म होते हैं तो गर्म पे जाके मेडिटेशन करना, ठंडा का समय में पानी में जाके धूप की स्नान करना, उल्टा टंग लगा के प्रैक्टिस करना। तो ऐसा करके कभी भी हम जिंदगी में कभी सुख नहीं पा सकते हैं। शरीर को हम, मन को सुख पाने के लिए हम शरीर को भी सुख देना चाहिए। तो बोधिसत्व जो कभी भी खाना नहीं खा के उसने वही किया, तो उसके उन्होंने सोचा कि हम इस तरह से प्रैक्टिस करके कभी हम बुद्ध को प्राप्त करने वाला नहीं बोल के उन्होंने जो ये जो मध्यम रास्ता को उसने फॉलो किया कि शीला समाधि पंज्ञा, जैसे कि ये जो पंचशील होते हैं, ये शीला समाधि पंज्ञा को उसने फॉलो किया। उसके बाद ही उन्होंने बुद्ध गया में जाके बुद्ध को प्राप्त किया। तो क्या बोलते हैं, आप लोगों ने हम लोग यहाँ पे जो निमंत्रण करके लाए हैं और ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए हम बहुत खुशी हुए हैं। तो आप लोग को ये जो 5 नियम दिया है, ये 5 नियम को अपना जीवन में हमेशा लगा के रखना, क्योंकि ये जो है हमारे जीवन में जैसे हमने बताया, मैं अकेला नहीं जीता है, जो हम जब चाहे तब कुछ भी कर सकते हैं। हम जो है आदमी लोग के साथ रहते हैं, तो आप लोग को आदमी को जो है कैसे उन लोग का संबंध रखना। तो जैसे कि हम कभी भी हम गुस्सा करते हैं, हमारे पास सबके पास गुस्सा रहते हैं, तो गुस्सा रहने से हम तब क्या करना चाहिए, क्योंकि जो है आप भी गुस्सा आ जाएगा, मैं भी गुस्सा आ जाएगा, तो क्या होता है दोनों का बीच में गुस्सा आ जाने से लड़ाई हो जाते हैं। तो क्या है कि जैसे कि आग जल रहा है, उसमें जो केरोसिन डाल दिया जैसा हो जाते हैं। तो इसलिए जो भगवान बुद्ध ने बोलता है कि नहीं वैराना वैरानी, गुस्सा से गुस्सा कभी शांत नहीं होता है। तो इसलिए जो हमेशा दूसरा का जितना हो सके उतना मैत्री भावना करके रहना, प्यार करते रहना, और ये जो 5 नियम हैं उनको अच्छी तरह से फॉलो करना, अपना जीवन में लगा के रखना। और ये याद रखना है कि लोग जब पूछते हैं, जब आप लोग को सवाल पूछते हैं, जब वो लोग बोलेंगे कि आपका धर्म बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म या किसी के धर्म जो है सेम होते हैं बोलने से, बस एक ही डिफरेंस है कि प्रैक्टिस करने का डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि उन लोग का प्रैक्टिस जो है अलग है, हमारा प्रैक्टिस अलग है, हमारा गोल सेम है कि उन लोग का भी मुक्ति पाना है, हम लोग का भी मुक्ति पाना है, मगर जो प्रैक्टिस करने का जो मेथड होते हैं वो डिफरेंस है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि हमको हमेशा जो हमारा जो कैरेक्टर को ठीक करने के लिए हमको शील पालन करना पड़ेगा। शील मतलब जो कैरेक्टर को ठीक करने के लिए हमको जो 5 नियम है, ये 5 नियम को अच्छी तरह से पालन करने से हम तभी जाके हमारा जो गुण आ जाएगा। तो भगवान बुद्ध बोलता है कि शीलवंत गुणवंत पुण्यंकित अंगनोत्तर, जो आदमी शील पालन करते हैं उनका गुण हमेशा उनका पीछे पीछे रहते हैं, और जिसका अंदर में गुण रहेगा उसका अंदर में पुण्य रहते हैं। पुण्य मतलब जो अच्छा गुण रहते हैं उसको बोलते हैं पुण्य। तो जो आदमी का जिसका अंदर में गुण रहते हैं वो आदमी कहीं पर भी जाओ उनको कोई भी वेलकम करते हैं, कोई भी खराब हो अच्छा हो उनको वेलकम करते हैं। और जो आदमी जिसका पास गुण नहीं है, जिसका पास कैरेक्टरलेस है, उसको कोई आदमी पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए हमेशा शीलवंत होकर रहना, गुणवंत होकर रहना और अपने आप को पुण्यवंत होकर रहना, तभी जाके हम जीवन में लोगों का साथ मिल के सुख शांति रह सकते हैं। और बुद्धिज़्म का जो अल्टीमेट गोल है निर्वाण को पाना, निर्वाण को पाना मतलब जो छुटकारा पाना, ये हमारा बुद्धिज़्म का गोल है। तो आप लोग को मैं आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि हम सभी जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो मेरा सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है, क्योंकि हम सभी लोग स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप लोग भी स्टूडेंट हैं, तो सभी लोग को जानना चाहिए कि स्टूडेंट कौन होता है। तो मेरा कुछ सवाल ये है कि स्टूडेंट कौन है। आप लोगों में से कोई बोल पाएंगे कि स्टूडेंट कौन होते हैं? कोई भी बोल सकता है आप लोग, स्टूडेंट कौन है? मतलब टीचर का अलग लेवल होता है, स्टूडेंट का अलग लेवल होते हैं ना। तो स्टूडेंट कौन होता है असली में? जो सीखते हैं, हाँ वो भी सही है,
जो स्टूडेंट का मतलब होता है, मतलब जो अंडर ट्रेनिंग में है, जो अभी तक ज्ञान पाने के लिए जा रही हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट का लाइफ में जब हम कुछ सीखते हैं, अच्छा बुरा नहीं देखना चाहिए, सीखना चाहिए। जैसे हमारे बुद्धिज्म में जो है 3 स्टेज है। सबसे पहले जो हम लर्निंग, उसको बोलते हैं पारियत्ति। सबसे पहले हम सीखना चाहिए। सीखने के बाद हम प्रैक्टिस करना चाहिए। जो चीज़ आपने सीखा है उसको, जो बुरा है उसको अलग करके, और जो अच्छा है उसको हिसाब से आप सीखना, प्रैक्टिस करना चाहिए। तो प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको रियलाइज़ होगा कि आपने क्या सीखा बोल के। क्योंकि जो चीज़ आपने सीखा उसको अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो अब मैं सीखा हूँ बोल के आप कभी भी रियलाइज़ नहीं होगा, कभी आप मन में कभी भी नहीं आएगा। तो इसलिए बोलते हैं सबसे पहले लर्निंग, उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद अब रियलाइज़ होगा। तो पाली भाषा में बोलते हैं पारियति, पतिपति, पतिवेद। बुद्धिज़्म में ये 3 चीज़ है सबसे महत्व, जो हर बुद्धिस्ट लोग को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि सबसे पहले सीखना, सीखने के बाद ऐसे नहीं छोड़ना कि मैं जान गया, मैं सब कुछ मालूम हो गया बोल के छोड़ के ऐसे नहीं छोड़ना। उसको जो सीखा है उनको सीख के जो है प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो इसीलिए जो आप लोग हमेशा स्टूडेंट लाइफ में रहने से भी जो है, जो चीज़ आगे आते हैं वो चीज़ सीख लो पहले, बाद में आपको सीखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है। तो उसके बाद जानने के बाद आप अच्छा को एक तरफ रखो और बुरा को एक तरफ रखो, और जो अच्छा है उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करके वही रास्ता पे चलो, ठीक है। तो ये कहकर हम आप लोगों को हम लोग की तरफ से अच्छा ग्रीटिंग्स देते हैं, अच्छा विश करते हैं, और हम बनते मिल के आप लोगों को आशीर्वाद देंगे। तो हमारा बुद्धिज़्म में जो है पाली भाषा में बात किया जाते हैं। जो हमारा भगवान बुद्ध पाली भाषा में ही धर्म दिया था, अपना अपना जो भाषा होते हैं। क्योंकि पुराना ज़माने में जो 623 BC बिफोर क्राइस्ट, पहले जो भगवान बुद्ध पैदा हुआ था, उस ज़माने में जो है पाली भाषा बोल के बोलते थे। तो पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने प्रवचन दिया था। तो उस ज़माने में इंडिया का नाम कोई इंडिया नहीं था, भारत नहीं था, जम्मू क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान नहीं था। उस ज़माने में इंडिया को बोलते थे जम्बूद्वीप, पूरा इंडिया का नाम था जम्बूद्वीप बोल के बोलते थे। और उस ज़माने में सबसे पॉपुलर लैंग्वेज था पाली भाषा। तो गरीब लोग को भी समझते थे और अमीर लोग को भी समझते थे। तो भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में इसलिए दिया गया था क्योंकि उस ज़माने में जो है गरीब से गरीब लोग तक भी जो है पाली भाषा में बोलते थे। तो एक बार जो भगवान बुद्ध का समय में कुछ ब्राह्मण लोग आए थे, भगवान बुद्ध को रिक्वेस्ट किया कि भगवान आप अपना जो धर्म है, ये जो संस्कृत में धर्म देने से अच्छा लगेगा बोल के बोला। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो संस्कृत में बात करते हैं, संस्कृत को बात करते हैं, तो आप अपना धर्म को संस्कृत में बोलिए बोल के भगवान बुद्ध से रिक्वेस्ट किया। तब भगवान बुद्ध ने बताया कि मैं जो धर्म दे रहा हूँ, ये धर्म जो सिर्फ बड़ा अमीर लोग के लिए नहीं है, ये मैं जो धर्म दे रहा हूँ ये छोटा से लेके बड़ा तक है, बड़ा से लेके छोटा तक है। तो इसलिए मैं पाली भाषा में दूंगा बोल के पाली भाषा में प्रवचन दिया था। तो अभी हम पाली भाषा में आप लोग को आशीर्वाद देंगे, तो आप लोग अच्छी तरह से हाथ जोड़ के रहना, ठीक है। सब्बेतियो विभाजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवन्तु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलिस्स नित्यं वद्दपचायिनो चत्तारो धम्म वदन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सर्ग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाति समिज्जतु भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंगानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु। तो ये जो आप लोग ने यहाँ पे जो पिक्चर लगाया है, अम्बेडकर का जो पिक्चर और ये बुद्धा का जो पिक्चर है,
हम हर समय में, आप लोग ने सुना होगा बुद्धिज़्म जो आइडल वर्शिपर, आप लोग सुना होगा आइडल वर्शिपर। बुद्धिज़्म को जो बुद्धिस्ट फॉलोवर को बहुत लोग बोलते हैं आइडल वर्शिपर बोल के बोलते हैं। तो आप लोग को भी बोलते हैं कि तो कोई भी यहाँ पे जो बुद्धिज़्म को जो फॉलो करते हैं तो पूछ सकता है कि आप लोग को आइडल वर्शिपर, तो पूछने से आप लोग क्या जवाब देगा? हाँ, हम लोग आइडल वर्शिपर बोल के मान लेगा। हाँ, तो यहाँ पे हम किसी का भी बड़ा आदमी का पिक्चर लगा के हम इज्जत करते हैं, तो हम पिक्चर इसीलिए रखते हैं सामने में, उनका जो आदमी का जो पिक्चर को अपना माइंड में लाने के लिए, उनका गुण असली में हम पिक्चर को क्या बोलते हैं वो नहीं करते, पूजा नहीं करते हैं। आदमी का जो गुण को हम पूजा करते हैं। हम भगवान बुद्ध को पूजा नहीं करते हैं, भगवान बुद्ध को स्टैचू को हम पूजा नहीं करता। असली में जो हम भगवान बुद्ध का गुण को ही याद करके हम पूजा करते हैं। अगर डॉक्टर अम्बेडकर का इतना बड़ा काम नहीं करके, उसका इतना गुण नहीं होने से उसका पिक्चर यहाँ पे आने का था क्या? आने का था क्या? नहीं आना था। उनका पास इतना गुण था, इतना उसने अच्छा काम किया बोल के इसका पिक्चर यहाँ पे आया। और भगवान बुद्ध ने इतना अच्छा सा प्रवचन दिया, लोगों को इतना अच्छा धर्म दिया, इसका पास गुण था बोल के इसका पिक्चर भी यहाँ पे आया। तो याद रखना कि हम पिक्चर यहाँ पे रखना मतलब उनका गुण को याद करने के लिए हम पिक्चर यहाँ पे रखा, क्योंकि खाली खाली रखने से हम अच्छा नहीं रहता ना। अब देखो, आप लोग क्लास में जाते हैं, टीचर का एब्सेंट में स्टूडेंट लोग क्या करते हैं? चिल्ला के क्या क्या करके रहते हैं। जब टीचर आ जाने से कुछ ना कुछ तो इज्जत से तो बैठ जाता है ना, थोड़ा बहुत तो शान से बैठ जाते हैं। तो उसी तरह से बड़ा बड़ा आदमी लोग का पिक्चर इसलिए रखते हैं, थोड़ा बहुत तो अंदर में वो आ जाए, श्रद्धा आ जाए, उनका अच्छा गुण आ जाए, वही पर्पस से हम पिक्चर रखते हैं। तो हम आइडल वर्शिपर नहीं है, हम उनका क्वालिटीज़ को याद करने के लिए हम पिक्चर रखा जाते हैं। तो आप लोगों में से अगर कोई कुछ बात करना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो आ जाइए और बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग को हम अच्छा आशा करता हूँ कि आप का जीवन का सक्सेसफुल हो जाए, जो भी आपका मन में जो आशा है सब पूर्ण हो जाए। तो आप में से कोई अच्छा कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं भी बोलने के लिए तैयार हूँ। और आप लोग उसमें कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। देख, ये एक अच्छा नहीं है। यहाँ पे कोई बनते लोग, ये जो है लेक्चर नहीं है, यहाँ पे जो देते हैं ये धर्म बोलते हैं, तालियां नहीं बजाने का। ठीक है, मतलब हर बुद्धिस्ट कंट्री में आप जाइए, तालियां नहीं बजाते, वो लोग साधु 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 बोलते हैं। साधु साधु मतलब वेल डन वेल डन वेल डन बोलते हैं। ठीक है, साधु मतलब वेल डन बोलते हैं, तालियां नहीं बजाने का। ये कोई क्या बोलते हैं, सभा में कोई मीटिंग नहीं चल रहा है। ठीक है, याद रख। आप लोग मुझे कोई कुछ बोलना चाहेंगे? Jai Bhim, Buddhist. As Bhantaji said, he elaborated Buddhist principle and rule and regulations. So I thought it's better to interpret some of the things what he said. With due respect, Bhantaji, as you said that there is similarity between Buddhism and Hinduism, and I will differ some extents. As you said, there is a large difference between Buddhism and Hinduism. Let me give some of the examples during the Buddha calls or while Buddha was practicing Buddhism. When Buddha was in final stage, he was about to die. One Bhante asks Buddha, who will be the ultimate authority of your Dhamma? Then Buddha said, nobody will be the ultimate authority of my Dhamma. Whatever I have shown, that will show a new directions. Dhamma will lead Dhamma itself. Nobody should be the ultimate authority of Dhamma. But when you are coming to Hinduism, spontaneously says that somebody will lead these things and that will, go further. One more difference I would like to emphasize. Buddha never said that whatever I am teaching, that is the ultimate things.
But once you go to the Hinduisms, they will say that this is the final things. Buddha said that if time and circumstances require some changes in Buddhist principles and things, we can change. So, one more thing, Buddha said that be your own light, Atta Deepa Baba, in Pali language. Bande might have known. But in Hinduisms, you never find such kind of things. They will say that be follower of these religions, be follower of these gods, you will get the salvations and you will get the enlightenment. Buddha never says that, like, this is what my teaching and you have to follow for salvation. He said that I was also a man like you. If you will follow my path, one day you will also become Buddha. You will also get enlightenment. That is the main things which differ from Buddha and Hinduism. And Buddha also discarded these Veda Upanishads and this Brahmin thing. He is the only first person who completely reject this Puranic thing and this soul, karma, all these things Buddha rejected. He said that nothing is, this kind of things. This is all, false things. And these all are propagated by the Brahmins to keep their supremacy over this, society. So these are the main things Buddha emphasized, and because of that Buddhism differs from Hinduism. So one cannot say that there is a similarity between Buddhism and Hinduism. So while you are celebrating, Buddhism in this 21st century, one has to remember the significance in terms of theoretically and practically. So this is what I want to emphasize. तो जैसे इन्होंने बताया कि मैं महापरिनिर्वाण होने के बाद, मतलब मैं गुजर जाने के बाद आपका टीचर कौन रहेंगे, है कि नहीं। तब आनंद बनते जो है भगवान बुद्ध का पर्सनल अटेंडेंस, जो भगवान बुद्ध का सामने बैठ के जब भगवान बुद्ध छोड़ के जाना था महापरिनिर्वाण होने से पहले, बहुत सारे भिक्षु लोग रो रहे थे, बहुत सारे भिक्षु लोग मतलब दुखी में थे। तो उनको पूछा है कि आनंद मंत्री ने पूछा, भगवान अब गुजर जाने के बाद हमारा टीचर कौन रहेगा, हमारा टीचर कोई नहीं रहेगा, कोई लीडर नहीं रहेगा। तब भगवान बुद्ध ने बताया, देख आनंद, तुम ऐसा नहीं सोचना, मैं गुजर जाने का महापरिनिर्वाण होने के बाद तुम्हारा फॉलोवर वही हो और तुम्हारे टीचर्स वही होगा जो मैंने जो एडवाइस दिया है, जो मैंने टीचिंग्स किया है, अगर तुम उसको ठीक ढंग से प्रैक्टिस करेंगे, वही तुम्हारा गाइड, वही तुम्हारे टीचर्स हैं। तुम्हारा टीचर्स मैं नहीं हूँ, आप नहीं है। तो मैं जाने के बाद ये मत सोचना है कि टीचर्स मैं हूँ बोल के। टीचर्स वही है जो टीचर्स ने जो सिखाया गया है उनको अच्छी तरह से पालन करेगा, वही आपका टीचर है। तो दूसरा इन्होंने क्या बोला है कि सेल्फ सल्वेशन। अभी उन्होंने बताया कि मुझे मुक्ति कराने के लिए कोई उठा के लिए जा नहीं सकता है। तो भगवान बुद्ध का एक बार एक ब्राह्मण आके पूछा था कि भगवान आपने तो एनलाइटमेंट पा लिया है, तो सभी दुनिया का प्राणी को भी एनलाइटमेंट में ले जाइए बोल के बोला, निर्वाण में ले जाइए बोल के पूछा। तब भगवान मुझे बोलता है कि क्या तुम खाना खाने से मैं पेट भरता है क्या। तो ब्राह्मण ने बोलता है नहीं है। तो ठीक उसी तरह से मैं तो खा लिया, मगर उन लोग तो नहीं खाया है। जब तुम खाएगा तुम पेट भरेगा, मैं खाएगा तो मैं पेट भरेगा, तो बोल के बोला। तो ठीक ब्राह्मण एकदम हंसते हुए उसको भगवान बुद्ध से तभी इज्जत की, नहीं तो उसको श्रमण गौतमा बोल के इज्जत से आके बात कर रहा था वो, श्रमण गौतमा बोल के। तो ये जवाब से जो है वो ब्राह्मण समझ गया था और तो वहीं पे भिक्षु बन गया वो। ठीक है, तो आप में से अगर और कुछ बात बोलना चाहते तो आ जाइए। Good evening, friends. Thank you so much for this opportunity. First of all, let me congratulate the Bahujan Student Federation Forum. Heartfelt Bahujan students, this is a historic event and the first time for the history of in this university, this is the first time the Buddha Jayanti has been celebrated, and for that I am congratulating you really. And I would also like to contextualize the condition and times. Thank you. This is a appropriate response to whatever has been happening in this country. I don't think this has fallen from the sky all of a sudden. You are responding to a social, cultural situation in this country. That is the reason we are all here. Why earlier this has not been celebrated? Why today only
all of us, I mean, first time this has been celebrated. That is very important to be contextualized. And second thing is, we are celebrating this on the outskirts of the university, right? I remember, and I go to the works of Dr. Ambedkar when he was writing about who are the Shudras and Dalits. He said, those who rejected the Brahminical Hinduism untouchability have been branded and shunted out onto the outskirts of the village. And they were branded as untouchables. They were not allowed to remain in the main village, main places of the village. It's some kind of a similarity I could see, that where Buddhism is not been allowed to practice in India, it's been shunted out of India, it's been born and brought up here, but we don't have Buddhism in this country. The same manner, we have a Buddhist center inside university. Majority of us are very admirers of Buddhism, but we don't have a place to celebrate Buddha Jayanti inside the university, which is a sad thing, which reminds me of the repressive kind of those religions, and the same thing, I could draw a similarity. Thirdly, this is going to be a historical event. I would like to bring to your notice that a few days back in our SCST faculty discussions, an issue has come up for serious consideration. The issue was that why can't we all the teachers, SCST teachers, convert into Buddhism as a protest against whatever is happening in this country to the Dalits and marginalized communities. Today, we believe that there is a lot of repression and trouble we are facing. And first time, we also have discussed this thing in a lighter vein, but very seriously, our faculty members have considered, and one of our colleagues were also now asking me, reminding me of what about that. Also, once we decide seriously, we would give a call to the nation and all university SCST faculty forum for SCST teachers of all other universities to convert into Buddhism, because this year we are seriously experiencing the other side of life actually. So far there was some kind of a liberal tendencies, but when they are forced to a corner, now we are looking at Buddhism as an alternative and seriously to adore. So this is the context in which we are celebrating this thing. And Buddha said, don't believe me also if I said something. You believe only one thing, rationality. Recently I was going through a book written by Lakshmi Narsu, Professor Lakshmi Narsu, The Essence of Buddhism, for which Babasaheb Ambedkar has given the foreword. And in that, there was one sentence which is very, very serious and important, is that no, Buddhism is nothing but rationality. Buddha says that if you don't follow anything which is irrational, even if I said something, you don't just believe, and unless you confirm that it was rational. That kind of a rationalism we wanted to have in India, and I once again appreciate and congratulate BSF students, and also thanking you all for giving me this opportunity. Thank you for this opportunity. I just want to share my recent experience which Buddha has started. I know nothing about Buddhism actually. But whatever Bhantiji has said, many a times, because I am brought up in a Christian family, and when the morals are taught, I was always in a doubt that how to practice them. We listen it everywhere, and it's propagated by everyone, but nobody taught how to get that experience. So that was haunting me for very long. But recently I had been to Vipassana, which was practiced by Buddha and suggested to the world, where I could feel the real solution of the salvation of the life.
It's a place where I have learned that without knowing anything, without knowing about hatred, without knowing about anger, without knowing about anything, things are going out of our mind and our body. And we are getting the experience of that light heart, and we are getting the experience of loving other. That metta bhavana. I was completely in a dilemma that metta bhavana doesn't exist, that compassion doesn't exist. But with this experience of vipassana, I could understand that it's very easy to love others, and it's very easy to come out of all the ill feelings we have, which runs in our mind. And I could also understand with the context of university and Dalit students and the sufferings which we encounter every day. And I could found that we can solve these all issues with a simple practice of vipassana. We are living with bondage on our head, and that is very heavy. And now we are unable to move with that heavy head, and we have to come out of that bondages. So coming out of that bondages, vipassana helps us a lot. It makes us light. So then I understood that I have another doubt, that how could a man, Dr. Baba Saheb, could read that much, could work that much, could stand alone without all the influences. That was a big dilemma, that it's impossible for a human being. Somewhere we'll be tempted to something. I was not understanding. But with vipassana, I could understand that by practicing vipassana, by understanding Buddha, by following whatever Buddha has said, it's very easy to achieve anything. I just want to share this experience. Thank you very much for the opportunity. Anybody else would like to speak? Because if there is nobody else, I think I'll conclude the program. This was not the way that the program was intended to take place today. We had planned that the program would be held within the campus premises in Shopcom, in fact, with lot more participation. And we were expecting Professor Kancha Elaya and Professor Ratnam, as well as Dr. Jilukara Srinivas, to be joining us on a discussion on Buddha, Ambedkar and democracy. But that was not allowed to happen due to this, the followers of Brahmanism sitting within the premise of this campus. They did not allow that to happen today. Yes. We have been left at the fringe again, in the manner that Buddha and his religion was left and shunted out, as Professor Shripati Ramudu pointed out. We have a Dalit study center inside the campus, and yet we have been shunned out in the manner that Buddha and his religion in this country has been shunted out, in the manner that Ambedkar and his philosophy, Ambedkar and his contributions in this country has been shunted out by this Brahminical administration, by this Brahminical system in the state. But I'm still grateful for all the people who have turned up here for the Buddha Jayanti celebrations. I'm very grateful to Bante Sangha Tilaka and Bante Vanasara. I'm very thankful to the two of them for coming here. There is another friend who would like to speak, so I concluded before he could. Anyway, is Yoganand ready to speak now? Yoganand, are you? Would you want to speak? Okay then, yeah. Actually, what my previous speaker had said, I just want to add something. That as we know, India was a Buddhist country, but now it is happened to be a Brahminical
Hindu country. So in this way, as it is our responsibility to check the Brahminical Hindu society, and we have to counter their counter revolutions. As Kanchaila has said, we have to counter the counter revolution so that we can establish again a Buddhist country. And we should not forget that Buddhism is nothing but the revolutions. It started to eradicate and annihilate the Brahminical system, and after that whoever the Dalit Bahujan leaders who have fought against this Brahminism and Hindu system and culture and social order. So this is not only like a religion but a way of life to lead. How to, if there is oppression, how to fight back. If there is suffering, how to we have to solve that problem. So Brahminism and whatever the suffering we have, we can solve by following the path of Buddha. So, and I just want to add one thing, that in other religion that they said, you come to me, I will give you the salvation, or otherwise you can. But Buddha never said that come to me, or he said, always said that if you follow without recognizing me also, you can get the salvation or you can be happy in your life. So I don't want to say anything. Thank you. We will conclude now. First of all, I thank once again Banteji Sanghatilaka and Banteji Vanasara for blessing us, for giving your Ashirvad to us, for giving us the teachings and principles of Panchsheel. We are very grateful that you came here and graced the occasion. And we're thankful to all the participants. We are thankful to Professor Shripati Ramudu, who gave us, who also contextualize the celebrations of Buddha Jayanti, the first ever Buddha Jayanti celebrations in the University of Hyderabad. We hope that this is the first time, but this is not the last time that we are celebrating Buddha Jayanti in the University of Hyderabad. And we are thankful to all the other members who have participated in the program today. Namo Buddhaya and Jai Bhim. Thank you.